नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और इससे आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भारी नुकसान हो रहा है। करोड़ों लोगों के पूरे विश्व में नौकरी चले गए और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। कोरोना से बचाव के लिए, उसके इलाज के लिए और उसके वैक्सीन पर पूरे विश्व में एक साथ काम चल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेस मास्क यूज़ करना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का यूज़, पानी या गर्म चाय, कॉफ़ी वगैरह जो है एक रेगुलर इंटरवल पे लेते रहने से इन सभी चीज़ों को कोरोना से बचाव के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। योगा को भी हम जानते हैं कि योगा थेरेपी का भी साथियों योगा थेरेपी का भी जो है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में एक अहम रोल है। उसको योगा को भी कोरोना वायरस की जो है इससे लड़ने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। कोरोना के वैक्सीन पर पूरे विश्व में काम चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही एक वैक्सीन विकसित कर ली जाएगी, जिससे कि हम इस पे कोरोना पे काबू कर पाएंगे। चाइना ने फेज़ 2 का ट्रायल शुरू कर दिया है। चाइना इस वैक्सीन के रिसर्च में काफ़ी आगे है। अमेरिका, इंडिया में भी काम करते हैं। कोरोना का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है और ज़्यादातर इलाज जो है सिम्प्टोमेटिक और एविडेंस बेस्ड है। तो सिम्प्टोमेटिक जैसे अगर बुखार हो गया तो उसके लिए हम पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। खांसी के लिए कफ सिरप वगैरह दे सकते हैं और कुछ जगह जो है जैसे एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह दिए जा रहे हैं। कहीं पे कुछ एविडेंसेस आ रहे हैं, बट ये बहुत अर्ली स्टेज में है। हाइड्रोक्लोरोक्विन का यूज़ हो रहा है और हाइड्रोक्लोरोक्विन का पूरे विश्व में मांग बढ़ गया है, तो इसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। मगर ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है। अभी पक्के तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि हाइड्रोक्लोरोक्विन एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह कितनी इफ़ेक्टिव हैं नहीं हैं। इसके कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का रोल जो है बहुत चर्चे में है। तो आज हम जो है प्लाज्मा थेरेपी पे चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे दिया जाता है, इससे कोरोना में क्या फ़ायदे हैं, कोरोना के मरीजों को क्या फ़ायदा है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली जो है कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी हम इसको कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोरोना के जो मरीज़ होते हैं और वो जो ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से जो है हम ब्लड लेके और उससे प्लाज्मा अलग करते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि प्लाज्मा एंटीबॉडी में रीच होता है और जो एंटीबॉडी जो कोरोना के अगेंस्ट मरीज़ के शरीर के अंदर बनती है और उसको जो है हम यूज़ करते हैं और इसी को प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। इसको लेके वर्ल्ड में चाइना, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, हर जगह, फ्रांस, यूके वगैरह में सब जगह ट्रायल चल रही है और अभी बहुत अर्ली स्टेज है। कहीं कहीं से बहुत ही सपोर्टिव एविडेंस आ रही है कि ये कोरोना में शायद कारगर होगा। जैसा कि हमने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली यही है कि हम जो कोरोना के जो मरीज़ हैं या इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर कर ले, प्लाज्मा थेरेपी और दूसरी बीमारियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ या कोरोना के जो मरीज़ होते हैं वो जो ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से हम ब्लड निकाल के और उसको प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, जो कि प्लाज्मा एंटीबॉडी जो होता है उस बीमारी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी उस मरीज़ के अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर बनता है, उस एंटीबॉडी रीच होता है और उसको हम दूसरे मरीज़ के शरीर के अंदर या जो हाई रिस्क कैटेगरी के प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उनको हम इम्यूनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, जैसे अगर हम कोविड-19 के पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, तो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा हम उसी कोविड-19 के मरीज़ के ब्लड से तैयार किए गए प्लाज्मा को ही यूज कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरी बीमारी के मरीज़ के
प्लाज्मा से तैयार किए गए उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोविड-19 के पेशेंट से ही जो तैयार किए गए प्लाज्मा उसको ही हम कोविड-19 के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो है हम इम्यूनिटी जो है मरीज़ में हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो कि उस इन्फेक्शियस डिजीज़ या कोविड-19 से लड़ने में सहायक होता है। इसके पहले हम प्लाज्मा लेने के पहले, प्लाज्मा तैयार करने के पहले, हम प्लाज्मा तैयार करने के पहले जिस मरीज़ के शरीर से खून लेते हैं उसका हम जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और अन्य जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज होते हैं जिसके चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के, उसके लिए हम स्क्रीनिंग आवश्यक है। इस संबंध में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च चल रहा है और काफ़ी आगे है, काफ़ी उन्होंने सपोर्टिव एविडेंसेस भी दिए हैं। यहाँ पे कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी में सफिशिएंट बेसिक टेक्निक कंसेप्ट ये है कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा या एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा जो है हम मरीज़ को दें, जो कि उसके शरीर में देने के बाद वो विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में वो पहुंचकर जो है वायरेमिया जो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यह एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा जो होता है ये डिपेंड करता है, ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक कार्य करता है। कि हमने पहले बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के कुछ खतरे भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खतरा ये है कि अगर हम प्लाज्मा वैसे मनुष्य के शरीर से खून लेके तैयार कर रहे हैं जिन्हें HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो इन अन्य बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाए। दूसरा कि हम जिस बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम कोरोना के मरीज़ के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ इनकेस अगर प्लाज्मा थेरेपी फेल हो जाता है और अगर हम ये सीरियस पेशेंट में देते हैं और प्लाज्मा थेरेपी फेल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बीमारी की गंभीरता बढ़ सकती है। इम्यून सिस्टम पर प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि ये जो है इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करता है। ये हम जो एंटीबॉडी देते हैं वो जाके वो वायरेमिया को न्यूट्रलाइज करता है, और जो मनुष्य की, जो इंसान की, जो रोगी की अपनी शरीर की जो आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, तो उसको जो है ये कम करने का कार्य कर सकता है, और जिससे कि हो सकता है कि अगर ये कोई मरीज़ कोरोना से इन्फेक्टेड हो, कोरोना पॉजिटिव हो, और अगर हम उसमें ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हो, तो उसके शरीर के अंदर की जो अपनी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड हो जाए, और उसके शरीर में जो है नेचुरल जो है एंटीबॉडी जो बनते हैं वो शायद ना बने, और बाद में हो सकता है कि उसमें चाहे तो कोई दूसरी और बीमारी हो सकती है, या फिर से कोरोना का जो है री-इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे प्लाज्मा थेरेपी ये कोई नई थेरेपी नहीं है। पूरे विश्व में अलग अलग समय में अलग अलग बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया है, और कुछ बीमारियों में काफ़ी सफलतापूर्वक यूज़ किया गया है। अब हम जैसे अगर हम वायरल डिजीज़ेज़ ले लेते हैं, जैसे कोरोना वायरल डिजीज़ है, तो हम वायरल डिजीज़ में ले लेते हैं, तो 2014 में WHO ने इबोला वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड किया था, और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे। 2015 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना वायरस के कारण ही होता है, उसमें भी इसकी ट्रायल दी गई थी, और जिसके सकारात्मक अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। 1918 में स्पेनिश फ्लू में भी प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग किया गया था, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड है। और 2009 में H1N1 के इन्फेक्शन में भी प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करता है। जैसा कि हमने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी का बेसिक जो कंसेप्ट है, प्लाज्मा एंटीबॉडी रिच होता है उसी बीमारी के। जैसे अगर हम कोरोना के मरीज़ के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है
प्लाज्मा जो है कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है तो उसमें रीच होती है और ये जाके वायरेमिया वायरस जो ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं वायरस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बेसिक इसका यही है। और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर हम बीमारी के अर्ली स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करते हैं तो जाहिर तौर पे इसके अच्छे परिणाम होंगे। अगर हम गंभीर मरीजों में यूज़ करते हैं और टर्मिनल स्टेज में तो जाहिर है कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हों। प्लाज्मा थेरेपी जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेशंस इसको भी काफ़ी घटा देती है, काफ़ी कम कर देती है, जो कि ट्रायल्स में सामने आ रहा है। और जैसा कि हम ये दिल्ली में भी हमने देखा, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में भी जो हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल पेशेंट को दिया गया उसकी वेंटिलेटर को हटा लिया गया। केरल में भी चल रहा है, वर्ल्ड के और भी जगह पे चल रहा है। तो वहाँ पे ये देखने को आया कि जो आईसीयू पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी जब कोरोना कोविड-19 के पेशेंट को दिया गया तो उसमें जो है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस कम है। इन सब के बाद जो है प्लाज्मा थेरेपी से मोर्टिलिटी रेट भी जो है, मौतों की संख्या जो है वो भी कम हो जाती है। कोविड-19 के अभी कोविड-19 के जो ये पैंडेमिक चल रहा है इसमें चाइना में 2-3 स्टडी हुए हैं। ज़रूर स्टडी जो है वो छोटी स्टडी थी, मीन्स नंबर ऑफ केसेस जो थे उसमें कम थे, मगर चाइना में सबसे पहले स्टडी हो चुका है और विश्व के अन्य देशों में भी इस पर रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम प्लाज्मा थेरेपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों में क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी काफ़ी अर्ली स्टेज है और ट्रायल्स चल रहे हैं और कुछ ट्रायल के अच्छे परिणाम देखने को आए हैं, मगर ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, बहुत ही छोटे ट्रायल्स हुए हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं सैंपल साइज बहुत ही कम मरीजों पे प्रयोग किया गया है। इसीलिए अभी कोई भी निष्कर्ष निकालना कि ये प्लाज्मा थेरेपी एब्सोल्यूट थेरेपी है या प्लाज्मा थेरेपी से हर मरीज़ ठीक ही हो जाएगा या प्लाज्मा थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं, तो अभी कोई निष्कर्ष निकाल पाना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रायल होंगे, पूरे वर्ल्ड में अभी ट्रायल चल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के, तो जितने ज़्यादा ट्रायल होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस इंक्लूड किए जाएंगे सैंपल में और उसके आधार पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो जो है शायद कोरोना थेरेपी में वो शायद कोरोना के पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी के रोल को एस्टेब्लिश करेगा और वो बताएगा कि प्लाज्मा थेरेपी कहाँ तक फ़ायदेमंद होगा। सवाल जो कि अभी भी अधूरे, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी अधूरे हैं और जिसके जवाब के तह में बिना रिसर्च के, बिना क्लिनिकल ट्रायल के नहीं जाया जा सकता है। जैसे कि किन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए और प्लाज्मा थेरेपी किन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी की क्या डोज होनी चाहिए या एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होती है उसकी क्या डोज होनी चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी बीमारी की किस वक्त शुरू की जानी चाहिए, क्या हम अर्ली स्टेज में शुरू कर दें या जो मॉडरेटली इल पेशेंट हो उसमें यूज़ करें। एक अभी कोई एस्टेब्लिश्ड इंडिकेशन नहीं है कि किस वक्त शुरू करना। बता पाना मुश्किल है कि कौन से मरीज़, ये कह पाना कि कौन से मरीज़ प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होंगे। प्लस एक चीज़ और भी ये देखने में आ रही है कि जहाँ भी अभी कुछ क्लिनिकल ट्रायल चले हैं, जैसे कोरिया वगैरह में हुआ है, तो वहाँ प्लाज्मा थेरेपी के साथ एंटीवायरल ड्रग, स्टेरॉयड वगैरह यूज़ किए गए हैं। उस आधार पे ये बता पाना मुश्किल है कि जो मरीज़ जो ठीक हुए या वेंटिलेटरी सपोर्ट, उनको वेंटिलेटर हटा दिए गए या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कम हुए, वो एंटीवायरल ड्रग, स्टेरॉयड की वजह से कम हुए या फिर प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कम हुए। तो अतः इसीलिए जो है सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी पे ट्रायल होना, अकेले प्लाज्मा थेरेपी पे ट्रायल होना और बहुत ज़रूरी है, तभी प्लाज्मा थेरेपी का रोल एस्टेब्लिश हो पाएगा। अन्यथा कि कॉम्बिनेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बता पाना कि कौन से इलाज से मरीज़ को वस्तु रियली फ़ायदा। हम जानते हैं कि भारत में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सर्वप्रथम केरल के श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को प्लाज्मा थेरेपी के लिए परमिशन दिया और उसके बाद अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली में भी कोरोना के मरीज़ पे प्लाज्मा थेरेपी का
प्रयोग हुआ और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। प्लाज्मा थेरेपी के बाद मरीज़ का वेंटिलेटरी सपोर्ट हटा लिया गया, मरीज़ की स्थिति में कुछ सुधार हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रायल होंगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, क्योंकि अभी किसी भी चीज़ के लिए पूरे विश्व में एक साथ ट्रायल चल रही है, अलग अलग वैक्सीन पे पूरे विश्व में चल रहा है, हर देश वैक्सीन पे अपने ये कर रहे हैं। तो प्लाज्मा पे भी चल रहा है, एंटीवायरल ड्रग्स पे, हाइड्रोक्लोरोक्विन, माने जितने भी तरह के मॉडलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के लिए, सब पे चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, जितनी बड़ी सैंपल होगी, उतने अच्छे कंक्लूजन, मीन्स जो कंक्रीट कंक्लूजन है जिसको हम कह सकते हैं, हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताई जा रही है। साथियों, अगर आपको जाफा इंडियन की दिखाई जा रही वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया सब्सक्राइब करें जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।